आप भी देवबंद से आते हैं। उन्होंने देवबंद के दारुल उलूम पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो आतंकी फैक्ट्री है। दारुल उलूम की वजह से भी विश्व में हमारा नाम है। सबसे बड़ी इस्लामिक हमारा है देवबंद का, विश्व में इसकी वजह से काफी लोग जानते हैं। जब भी कुछ आतंकवादी पकड़ा जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में कोई पाया जाता है, वो दारुल उलूम से उसके लिंक होते हैं। साधियां पकड़ी जाती हैं, कोई भी पकड़ा जाता है तो उनके लिंक नहीं है क्या मठों में, सब में? अरे कितने बड़े बड़े योद्धा भी रहे ना, कितने बड़े बड़े मुसलमान है जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। एपीजे कलाम मुसलमान नहीं थे, उनपे तो आप अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान में जाकर के अपनी जमन गवा करके पैटर्न टैंक तोड़ा था, क्या वो मुसलमान नहीं? पेट में बनी मस्जिद को अवैध बताया गया है और इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए भाजपा से पूर्व विधायक शशिबाला पंडित जी हैं। जी, कैसे देखते हैं बजरंग दल के जो नेता है विकास त्यागी, उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर जो मस्जिद बनी है वो पूर्ण तरीके से अवैध है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, देखो जैसे अयोध्या का मामला था, जबरदस्ती लिया था, काशी का मामला था, जबरदस्ती लिया था, बनारस के मामले सब जबरदस्ती लिया था। उनको अगर सरकार दिला रही है तो ठीक है, लेकिन जगह जगह मंदिर मस्जिद बने, कहाँ तक लड़ाई लड़ोगे? हर जगह मंदिर मस्जिद, मुसलमान है देश में भारी संख्या में, क्या करोगे? उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग आके वहाँ पर किराए पे रह रहे हैं और बाहर के लोग ही वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, मान लिया हम रामनवमी का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने गांव में नहीं, अपने घर में नहीं है, तो हम जहाँ बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मिलेगा वहीं तो लोग अपनी इबादत करेंगे, वही करेंगे ना। शिवरात्रि के दिन अगर हम लखनऊ चले जाएं, क्या वहां के मंदिर में नहीं करेंगे? तो क्या हम बाहरी थोड़ी हो जाएंगे वहां जाके पूजा करने से? ये बात तो फालतू की बात है, बकवास। आप भी देवबंद से आते हैं। उन्होंने देवबंद के दारुल उलूम पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो आतंकी फैक्ट्री है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देवबंद में 12 देवी सुंदरी माँ है, बहुत बड़ी उनमें हमारे लोगों की आस्था है। तो देवबंद के दारुल उलूम की वजह से भी विश्व में हमारा नाम है। सबसे बड़ी इस्लामिक हमारा है देवबंद का, विश्व में इसकी वजह से काफी लोग जानते हैं। तो किसी मदरसे को कोई भी हो, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। अगर वहां कोई गलत बात सिखाई जाती है तो आप करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दारुल उलूम में कोई गलत बात सिखाई जाती है। मेरा समझ तो इतने दिनों से, मैं दारुल उलूम में सिर्फ एक बार गई हूँ। मैं जब जनता पार्टी में थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के सुधीन भदौरिया जी, उनके साथ गई थी। लेकिन वहाँ पूरे विश्व में पढ़ने आते हैं, कुछ आस्था होगी ना, इसलिए पढ़ते हैं। हमारा संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पूरे विश्व भर के लोग आते हैं ना, आते हैं ना। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इनकी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां, उन्होंने ये कहा कि जब भी कुछ आतंकवादी पकड़ा जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में कोई पाया जाता है, वो दारुल उलूम से उसके लिंक होते हैं। अरे तो ये तो हमारे यहाँ जो साधियां पकड़ी जाती हैं, कोई भी पकड़ा जाता है तो उनके लिंक नहीं है क्या मठों में, सब में? है कहते हैं वो कौन सी साधियां, शायद एमपी भी बन गई थी, वो कितने दिन जेल में रही हैं, नाम क्या पता नहीं क्या नाम था, भूल गई मैं। होते हैं ऐसे, हर तरह के लोग, हर बिरादरी में, हर जाति में, हर धर्म में होते हैं, हर उसमें होते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जब 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, लेकिन वो अभी भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान तो हमारा है। अरे वो खुद तो नहीं रुके थे, खुद तो नहीं रुके थे ना, वो उन्हें रोका गया था ना, क्यों नहीं भगा देता? भगा देते। पाकिस्तान में भी तो हमारे हिंदू लोग रुके थे ना, वहां भी रुके थे ना। उन्होंने कहा है कि देश के आजादी में मुसलमानों का क्या योगदान है। अरे कितने बड़े बड़े योद्धा भी रहे ना, कितने बड़े बड़े मुसलमान है जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। एपीजे कलाम मुसलमान नहीं थे, उनपे तो आप अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान में जाकर के अपनी जमन गवा करके पैटर्न टैंक तोड़ा था, क्या वो मुसलमान नहीं था? आप एपीजे कलाम को कह दीजिए हमारे नहीं है, अंजाम दीजिए। तो जो सब चीजें चल रही हैं, मंदिर मस्जिद, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कहूंगी इन सब बातों से हट करके युवाओं को देश को निर्माण में चलना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन है मुसलमान में भी, कौन कहता नहीं ब्रेन है, एक से एक बड़े ब्रेन है। तो सबको मिल करके देश के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। अरे पूजा करो अपने घर में, आप कर लो अपने घर में, वो कर लेंगे। अगर कोई मुसलमान हमारी बहन बेटी को अगर परेशान करेगा तो हम सीना चौड़ा कर करके आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों पे वहां मस्जिद बनी है। मेरे गांव में लोग मुसलमान है, पूजा करते हैं और सॉरी अपनी नमाज पढ़ते हैं। वो लोग आते हैं मेरे घर में, कहते हैं सब साफ है, साफ होता है, सारा घर ही साफ है, पढ़ ले तो मुझे क्या दिक्कत है, पढ़ा करें। अगर मैं व्रत रखूंगी, मान लिया मैं
सऊदी में जाऊं, मेरा व्रत हो, मैं व्रत नहीं रखूंगी, मैं हर तरह से अपना व्रत रखूंगी। सबको, एक देश ऐसा भारत है जिसमें सबको अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। हिंदुस्तान एक चमन है। चंद्रशेखर जी कहा करते थे हिंदुस्तान एक चमन है। इस चमन में तरह तरह के फूल हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, सबको मुस्कुराने का अधिकार है। अगर कोई भी कली इस चमन में मुरझा जाएगी तो समझिए हिंदुस्तान में कभी बाहर नहीं आएगी। हम तो उनके रास्ते पे चलते हैं। हम देश में सबसे अच्छा नेता चंद्रशेखर जी को मानते थे, अटल जी को मानते थे, कल्याण सिंह जी को मानते थे, जिनका कोई नीति थी। राजनाथ जी को भी हम मानते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते।